डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था, कंपनी अपने डिबेंचर्स को कैपिटल में से भी रिडीम कर सकती है, बट जनरली कंपनी डज नॉट यूज़ दिस मेथड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि कंपनी अपनी कैपिटल को कभी भी इस्तेमाल नहीं करती फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो इन प्रैक्टिस कंपनी जिस मेथड को यूज़ करती है फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दैट मेथड इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब क्या है? वी व्हेन कंपनी यूटिलाइज इट्स प्रॉफिट्स टू रिडीम द डिबेंचर्स, मतलब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करती है, सो इट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से डिबेंचर्स को रिडीम करती है, 100% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आर टू बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मतलब जितने कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, whatever is the nominal value of debentures to be redeemed, कंपनी 100% उसका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर करेगी। सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स व्हेन कंपनी रिडीम द डिबेंचर्स आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, मतलब कंपनी जब अपने प्रॉफिट्स में से डिबेंचर्स को रिडीम करती है, इट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के केसेस हैं जिसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट केस है इसमें दैट व्हेन नो प्रोविजन इज मेड बाय द कंपनी, कंपनी प्रॉफिट में से डिबेंचर्स को तो रिडीम करेगी, लेकिन कंपनी कोई भी इसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट करके नहीं रखती। सो इसका मतलब क्या है? when whole of the amount of debenture is taken out of profits in the year of redemption itself, मतलब जितने भी कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, कंपनी सारे के सारे अमाउंट जो डिबेंचर्स की है वो उस साल के प्रॉफिट्स में से ही लेगी जिस साल कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करना है। सो मतलब यहाँ पे कंपनी कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करेगी, सारा का सारा पैसा जो है कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट्स उसी साल में से लेगी जिस साल कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को रिडीम करना है। सिमिलरली इसमें सेकंड मेथड है व्हेन प्रोविजन इज मेड। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, बजाय इसके भी सारा का सारा पैसा उसी साल प्रॉफिट्स में से निकाला जाए, कंपनी पहले से ही प्रोविजन को क्रिएट करके रखेगी, प्रॉफिट्स में से हर साल कंपनी पैसे निकाल के रखेगी ताकि जिस साल डिबेंचर्स को रिडीम करना है कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा इकट्ठा हो जाए फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे कंपनी दो मेथड्स को यूज़ कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वन इज द सिंकिंग फंड मेथड एंड अदर वन इज इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सो यहाँ पे अगर कंपनी ने प्रॉफिट्स में से अपने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, कंपनी के पास दो विकल्प हैं। एक तो ये है दैट नो प्रोविजन इज मेड बाय द कंपनी, एंड सेकंड विकल्प कंपनी के पास है दैट कंपनी मेक्स सफिशिएंट प्रोविजन फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और यहाँ पे कंपनी दो तरह के मेथड्स को यूज़ कर सकती है, वन इज सिंकिंग फंड मेथड एंड अदर वन इज द इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, कंपनी जब डिबेंचर्स को रिडीम करती है एंड नो प्रोविजन इज मेड बाय द कंपनी, कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कोई भी प्रोविजन को मेंटेन नहीं करती, डायरेक्टली कंपनी उस साल ही प्रॉफिट से पैसे निकालेगी जिस साल कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करना है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है भी, अगर कंपनी कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं करती फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 100% amount of nominal value of debentures is to be transferred to debenture redemption reserve, and after redemption of debentures जितने भी पैसे कंपनी ने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर किए हैं, दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व।
तो आइए अब हम बात करते हैं द जर्नल एंट्रीज व्हेन नो प्रोविजन इज मेड बाय द कंपनी एंड रिडम्पशन इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, जिस साल कंपनी ने डिबेंचर्स डीम करने हैं, ऑन 30th अप्रैल ऑफ दैट ईयर कंपनी डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू का 15% जो है वो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को परचेज करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। सो फर्स्ट एंट्री विल बी मेड व्हेन इन्वेस्टमेंट विल बी मेड ऑन 30th अप्रैल। सो द एंट्री विल बी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो कंपनी इन्वेस्टमेंट को परचेज करेगी और एंट्री के पास करेगी कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जैसे कि मैंने बताया दैट अंडर कंपनी लॉ एक्ट एंड अंडर सेबी रेगुलेशंस, रिडम्पशन से पहले कंपनी को डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू का 100% जो है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो अगली एंट्री कंपनी करेगी बिफोर रिडम्पशन व्हेन द सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज यूटिलाइज्ड and that will be transferred to debenture redemption reserve। तो कंपनी एंट्री करेगी सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मतलब कंपनी प्रॉफिट्स में से पैसे निकाल के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर कर देगी। दैट विल बी सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। द नेक्स्ट एंट्री कंपनी करेगी जब डिबेंचर्स जो रिडीम करने हैं मैच्योरिटी डेट के ऊपर, डिबेंचर्स के पैसे कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू कर देगी। सो द जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। कंपनी क्या जर्नल एंट्री पास करेगी? दैट विल बी परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। मतलब कंपनी डिबेंचर्स के जो पैसे हैं डिबेंचर्स कंपनी कैंसिल कर देगी और जितनी भी अमाउंट डिबेंचर्स के अगेंस्ट ड्यू है दैट विल बी मेड ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर्स and then the company will make payment to the debenture holders और कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देगी। सो द कंपनी विल पास एन एंट्री डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो पहले कंपनी डिबेंचर होल्डर को पैसे ड्यू करेगी, फिर उन डिबेंचर होल्डर्स को हम पेमेंट करेंगे। सो यहाँ पे जो हमने 30th अप्रैल को इन्वेस्टमेंट की थी, कंपनी विल आल्सो मेक सेल ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए कंपनी को वो इन्वेस्टमेंट भी बेचनी पड़ेगी बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो द कंपनी विल पास द एंट्री दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट की सेल कर देगी और कैश जो कंपनी को रियलाइज होगा दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जैसे मैंने आपको बताया दैट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कंपनी उसको जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ पे कंपनी ने कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं किया और 100% नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स जो है दैट विल बी ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट से पैसे निकाल के वो कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर कर देगी एंड आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। So this is the first method for redemption of debentures out of profits. Now the second method is जिसकी हम बात करेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिहाज से, that when provision is made out of profits each year for redemption of debentures on maturity। तो यहाँ पे कंपनी बजाय इसके भी ईयर ऑफ रिडम्पशन में सारे पैसे प्रॉफिट्स में से निकाले, कंपनी एक प्रोविजन को हर साल प्रॉफिट्स में क्रिएट करेगी ताकि जिस साल कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करना है कंपनी के पास एक सफिशिएंट अमाउंट इकट्ठी हो जाए फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो द मेथड विच मेनली कंपनी यूज इज सिंकिंग फंड मेथड। So it is a very important method, sinking fund method। तो इस मेथड में कंपनी क्या करेगी that every year a specified amount is taken out of profit each year। हर साल कंपनी एक स्पेसिफाइड अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालेगी एंड दैट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सो कंपनी एक सेपरेट अकाउंट बनाएगी, प्रॉफिट में से पैसे निकाल के कंपनी उन पैसों को सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। नाउ दिस अकाउंट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड अकाउंट
एंड दिस अकाउंट इज आल्सो नोन एज डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। सो कंपनी इसको या तो सिंकिंग फंड अकाउंट के नाम से पुकारेगी या डिबेंचर रिडम्पशन फंड के नाम से। सो हर साल कंपनी प्रॉफिट में से पैसे निकाल के सिंकिंग फंड को या डिबेंचर रिडम्पशन फंड को ट्रांसफ़र कर देगी। नाउ जो भी पैसे कंपनी सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेगी या जो भी पैसे कंपनी प्रॉफिट में से निकालेगी वो पैसे कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, क्योंकि डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर से 5 ईयर्स और से 7 ईयर्स। तो जो डिबेंचर्स 5 साल के बाद या 7 साल के बाद कंपनी रिडीम करने हैं, तो वट एवर अमाउंट इज टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी ने जो भी पैसा प्रॉफिट में से निकाला, कंपनी हर साल उस पैसे की इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ में। कंपनी जो है उस पैसे की इन्वेस्टमेंट कर देगी एंड हर साल उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा। सो जो भी कंपनी इंटरेस्ट भी रिसीव करेगी, अगेन दैट इंटरेस्ट विल बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो उस इंटरेस्ट को भी हम सिक्योरिटीज़ में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है भी, एक तो जो पैसे कंपनी प्रॉफिट में से निकालेगी प्लस जो कंपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करेगी, तो दोनों की कंपनी री इन्वेस्टमेंट कर देगी। एंड इन द ईयर, जिस साल में कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स मेड इन प्रीवियस ईयर्स विल बी सोल्ड। कंपनी जितनी भी पिछले सालों में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी उन सारी इन्वेस्टमेंट की सेल कर देगी एंड सफिशिएंट फंड्स विल बी देयर टू रिडीम द डिबेंचर्स। और कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा इकट्ठा हो जाएगा फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो आइए अब हम बात करते हैं द जर्नल एंट्रीज। जो जर्नल एंट्रीज कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मीन्स वो साल की बात करेंगे जब कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू किया है। सो इन दैट ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इशू की एंट्रीज करेंगे, वो तो आपको आती हैं इशूज़ की एंट्री। सो फर्स्ट ईयर में जो हम एंट्री करेंगे, जैसे मैंने बताया, हर साल पहले तो फर्स्ट ईयर में इशू की एंट्री, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। सो पहले तो इशू की एंट्री होगी, देन अगेन इन दैट पर्टिकुलर ईयर हर साल हम प्रॉफिट में से पैसे निकालेंगे। सो इशू के साल में भी हम सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसे निकाल के सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वी विल पास एन एंट्री सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सो पैसे प्रॉफिट में से निकाल के सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र कर दिए। अब जैसे मैंने बताया, जो पैसे कंपनी ने प्रॉफिट में से निकाले हैं वो पैसे कंपनी अपने पास नहीं रखेगी। द कंपनी विल परचेज इन्वेस्टमेंट, उन पैसों से कंपनी इन्वेस्टमेंट को परचेज कर लेगी। सो द कंपनी विल पास एन एंट्री व्हेन इन्वेस्टमेंट विल बी परचेज। सो कंपनी उन पैसों की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देगी। सो द कंपनी विल पास एन एंट्री दैट परसेंटेज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो जो पैसे कंपनी ने प्रॉफिट में से निकाले हैं उन पैसों की कंपनी इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेगी। सो एंट्री विल बी परसेंटेज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट। सो दीज आर द फर्स्ट ईयर एंट्रीज। नाउ इन द नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर्स में क्या एंट्रीज होंगी, जो हमने पिछले साल इन्वेस्टमेंट की है सबसे पहले हम एंट्री करेंगे उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी विल रिसीव इंटरेस्ट। सो जो भी कंपनी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसों की इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट को रिसीव करेगी। सो फर्स्ट एंट्री विल बी दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो कंपनी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट को रिसीव कर लेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया है, अगेन दैट इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सो अगली एंट्री हम करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे, दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। जब हम इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। जैसे मैंने बताया, अगेन नेक्स्ट ईयर भी हम सिंकिंग फंड प्रॉफिट में से पैसे निकाल के सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे। सो एंट्री विल बी पास्ड दैट सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सो इस साल
हमने इंटरेस्ट भी सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र कर दिया और प्रॉफिट में से पैसे निकाल के भी हमने सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र कर दिए। अगेन यहाँ पे हम पैसों को अपने पास नहीं रखेंगे। जो भी पैसे इंटरेस्ट के कंपनी के पास आए हैं या जो भी पैसे कंपनी ने प्रॉफिट में से निकाले हैं, द कंपनी विल मेक परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कंपनी उन पैसों की इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एंड द एंट्री विल बी पास परसेंटेज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो द कंपनी विल बाय इन्वेस्टमेंट। सो ये तो थी सेकेंड ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर की एंट्री। सिमिलरली अगले सालों में भी कंपनी सेम एंट्रीज को रिपीट करेगी। व्हेन इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड, इंटरेस्ट को हम सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर प्रॉफिट में से हर साल पैसे निकाल के सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र करेंगे। अब जितना भी कंपनी के पास इंटरेस्ट आया या सिंकिंग फंड में पैसे आए हैं, अब उन पैसों की कंपनी फिर इन्वेस्टमेंट कर देगी। सो दिस थिंग विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ईच एंड एवरी ईयर। एंड नाउ द नेक्स्ट जब हम एंट्री करेंगे दैट विल बी इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन। अगेन फिर वही प्रोसेस, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की हैं पिछले सालों में, द इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन दोज इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट को रिसीव करेगी एंड द कंपनी विल पास एन एंट्री। क्या एंट्री पास करेगी कंपनी? दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट को रिसीव करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सो जैसे मैंने आपको बताया दैट इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी kept by the company, that will be transferred to sinking fund account। जो भी कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करेगी सो दैट विल बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कंपनी उसको सिंकिंग फंड को ट्रांसफर कर देगी। सिमिलरली in the year of redemption also, company will take profits and that will be transferred to sinking fund account। So the company will make an entry surplus in profit and loss account to sinking fund account। पैसा निकाल के कंपनी सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र कर देगी। तो यहाँ पे क्योंकि ईयर ऑफ रिडम्पशन है तो कंपनी अपनी जो भी पैसे कंपनी के पास सिंकिंग फंड से निकाले हैं या जो भी पैसे इंटरेस्ट के तौर पे रिसीव किए हैं, कंपनी यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी क्योंकि इस साल कंपनी ने डिवेंचर्स को रिडीम करना है। रादर कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी ने पिछले सालों में इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कंपनी विल मेक सेल ऑफ ऑल दोज इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी उन सारी इन्वेस्टमेंट की सेल कर देगी। So the company will pass an entry when all investment in securities are sold to redeem debentures। So company उन सारी इन्वेस्टमेंट की सेल कर देगी and the entry will be passed बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ एक चीज़ ये भी ध्यान देने योग्य है कि इन्वेस्टमेंट की सेल के ऊपर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सो अगर तो लॉस है देन सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अगर प्रॉफिट है तो देन सिंकिंग फंड अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सो द कंपनी विल मेक सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनली जब कंपनी के पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे द कंपनी विल रिडीम द डिवेंचर्स। अगेन हम डिवेंचर होल्डर को पैसे ड्यू कर देंगे एंड देन पेमेंट विल बी मेड टू द डिवेंचर होल्डर्स। सो एंट्री विल बी पास्ड परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम के ऊपर कंपनी डिवेंचर डीम कर रही है, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। जब हम पैसे डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू करेंगे एंड देन द पेमेंट विल बी मेड टू डिवेंचर होल्डर्स। सो द कंपनी विल पास एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड फाइनली जब कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम कर देगी, आफ्टर दैट वट एवर बैलेंस इज देयर इन द सिंकिंग फंड अकाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात ये है भी कंपनी ने जितने डिवेंचर्स डीम किए हैं उसकी जितनी नॉमिनल वैल्यू है, द सिंकिंग फंड विल शो द बैलेंस इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स रिडीम्स। So whatever is the balance of sinking fund that will be transferred to general reserve। कंपनी उसको जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देगी। So this is one of the method। So आज हमने डिस्कस किया the second method of redemption of debentures। This method is the redemption of debentures out of profits। तो यहाँ पे कंपनी के पास दो विकल्प हैं,
या तो कंपनी कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं करेगी, और सेकंड प्रोविजन क्या है, दैट कंपनी विल क्रिएट प्रोविजन, कंपनी एक सिंकिंग फंड का अकाउंट खोलेगी, हर साल प्रॉफिट में से पैसे निकाल के कंपनी सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र करेगी, और एन इन्वेस्टमेंट विल बी मेड ईच ईयर, जो भी पैसे कंपनी ने प्रॉफिट में से निकाले हैं कंपनी हर साल उन पैसों की इन्वेस्टमेंट खरीदेगी, और दैट इन्वेस्टमेंट विल बी सोल्ड इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन, सो दैट वी कैन हैव सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल फॉर मेकिंग पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स, एंड एट द एंड हमारे पास जितना भी सिंकिंग फंड का बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफ़र टू, हम उस सिंकिंग फंड के बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे, कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस को, दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट द मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. कहाँ पे, व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स. सो यहाँ पे हम डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स, द डिवेंचर्स विल बी redeems. So this is the first method, ये हमारा फर्स्ट मेथड है जहाँ पे हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं मैच्योरिटी के ऊपर. मैच्योरिटी के ऊपर अगर डिबेंचर्स को रिडीम करना है या तो हम कैपिटल के आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं या फिर डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स. सो प्रॉफिट्स में दो तरह के मेथड हैं, या तो हम कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे और या फिर हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे एंड हर साल प्रॉफिट में से पैसे निकाल के ए सेपरेट अकाउंट विल बी मेंटेन्ड नोन एज द सिंकिंग फंड अकाउंट. हर साल पैसे हम सिंकिंग फंड अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, पैसों की इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, ईयर ऑफ रिडम्पशन में उस इन्वेस्टमेंट की सेल कर देंगे, सफिशिएंट पैसा इकट्ठा हो जाएगा कंपनी के पास और उन पैसों से कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम करेगी, एंड एट द एंड सिंकिंग फंड के बैलेंस को हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे. सो दैट इज़ द first method of redemption of debentures, that is redemption of debentures on maturity. हम maturity के ऊपर debentures को redeem करेंगे and this method is known as the lump sum method of redemption of debentures. धन्यवाद दोस्तों.